और अब खबर मराठी पर छिड़ी महाभारत की। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चालान होने और लाइसेंस सस्पेंड होने के डर से कई जगहों पर ऑटो ड्राइवर्स ने काम करना बंद कर दिया है। ड्राइवर्स का साफ कहना है कि इतनी जल्दी मराठी सीखना संभव नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। देखिए ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। भारत माता जय श्री राम बुलवाओ। मराठी सीखने की परीक्षा बन रही अग्नि परीक्षा। भारी जुर्माने का डर, रोजी रोटी का संकट। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी सीखने का फरमान बहुत भारी पड़ रहा है। भारी जुर्माने और लाइसेंस रद्द होने का डर ऑटो टैक्सी चालकों को सता रहा है। डर इतना है कि ऑटो चालकों ने मुंबई के कई इलाकों में काम करना बंद कर दिया है। मुंबई में काम करने वाले ऑटो टैक्सी चालकों की मराठी परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। जगह जगह पर आरटीओ की जांच हो रही है। ऑटो रिक्शा चालकों को रुकाकर उनकी मराठी की जांच की जा रही है। और ऐसे में ये जो ऑटो चालक हैं, इन्हें अब ये परीक्षा कम और अग्नि परीक्षा ज़्यादा लग रही है। यही कारण है कि जो तमाम ऑटो चालक हैं जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, वो अब अपना काम बंद करके कहीं बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, इस कारण से कि कहीं आरटीओ इनकी जांच करके इन्हें जो है वो नोटिस ना दे दे और इनका लाइसेंस जो है वो भविष्य में रद्द ना हो जाए। उम्र के इस पड़ाव पर खड़े ये ऑटो चालक बेबस नजर आ रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस उम्र में मराठी कैसे सीखे। कुछ ऑटो चालक इसे महज राजनीति मान रहे हैं। ऐसा बात है कि हम लोग जितना हम लोगों को बताया गया है, उर्जी चलो, डाबी कड़े चलो, सरल चलो, ये तो समझ में आता है। मगर जब घरेलू बात अपना जो अंदर वाली बात वो लोग बोलेंगे तो उतना तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। न्यूज़ नेशन को मैं धन्यवाद देता हूं जो हम लोग की बात उठा रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम दूसरे प्रांतों से आए हैं। आज यहाँ के लोग दूसरे प्रांतों में कमाने जाते हैं तो क्या वहाँ वाले सर्टिफिकेट मांगते हैं भाषाओं का कि हमें छपरा होना चाहिए, ब्रजवासी होना चाहिए, अवधी होना चाहिए। ऐसा बाध्य न करे, क्योंकि हमारे देश में 29 राज्य हैं। 29 राज्यों में अगर ये अलाउ होगा तो हमारे देश को खंड खंड किया जा रहा है। ये राजनीति है केवल। परिवहन विभाग की कार्रवाई का डर इतना है कि ऑटो ड्राइवर्स रोड पर नहीं चल रहे। उनका आरोप है कि विभाग भारी भरकम चालान काट रहा है। कई जगहों पर ऑटो ड्राइवर्स ने पथराव की बात भी कही कि हमारी गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं, कोई हमारी गाड़ी पे पत्थर मार देवे तो हम 500-600 रुपया कमाने वाले 15,000 रुपया चल के जो है खर्चा करें, हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इस डर से हम लोग जो है खड़ी कर दिए। हम सुबह गाड़ी निकालने के लिए आए थे, मैसेज मिला कि वहाँ तोड़ रहे हैं, कांदीवली तोड़ रहे हैं, गोरेगांव तोड़ रहे हैं। हम लोग अपनी जगह पे खड़े। आरटीओ के जांच शुरू है तो बंद करेंगे, हम लोग खड़ा रहेंगे, दिन भर रात भर अपने गाड़ी के पास रहेंगे। हाँ, बंद करके रहेंगे, नहीं काम करेंगे। नहीं काम करेंगे, क्या करेंगे भाई। अब जा रहे हैं तो वहाँ 2,000 की फाइन हो जा रही है। कमाने वाले बहुत जोर कर कोशिश करते हैं तो 1,500 रुपया कमाते हैं, 2,000 का फाइन हो गया तो वो कहाँ से भरेंगे। जहाँ मन वहाँ ही रुका के फाइन मारता है, पीछे से आगे से। मेरे गाड़ी पे 4,000 फाइन भेज दिया है। बोलता तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। मैं बोला बिना लाइसेंस का 30 साल से चला रहा हूँ, बात दाढ़ी पक गया। जहाँ मन वहीं फाइन मार रहा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी सीखना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए कड़े नियम भी बनाए हैं। सबसे पहले 1 महीने का नोटिस जारी होगा। अगर मराठी नहीं सीखी तो 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड। आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड टीम रैंडम चेकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। नोटिस के बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द। अब सरकार के इस फरमान से ड्राइवर्स उलझन में हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, मजबूरियां हैं। ऑटो ड्राइवर्स का मानना है कि भाषाओं में देश को बांधना सही नहीं का टाइम आ गया है, अभी क्या सीख सकेंगे। इसके पहले तो कुछ बोले नहीं। परमिट देने के टाइम नहीं बोले मराठी बोलना चाहिए, वो परमिट देने के टाइम बोलना चाहिए था। अभी रिटायर होने के टाइम पे बोल रहे मराठी सीखो। ये सब यूपी वाले को भगाने का ये कर रहे हैं। सब मजबूर हो रहे हैं ना, मजबूरी हो रही है ना। अभी उसको भगा रहे हैं, बोल रहे हैं। जिसको नहीं आ रहा है वो क्या करेगा। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी जरूरी करने पर सियासी महाभारत भी शुरू हो गई है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, विदेशी कंपनियां मुंबई में काम कर रही हैं, उन पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी, क्योंकि धन लोलुप भाजपा धनवानों के आगे कालीन की तरह बेचने को तैयार रहती है। भाजपा का सारा जोर गरीबों, शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों पर ही चलता है। अखिलेश यादव के बयान पर सियासी तपिश बढ़ गई है। शिवसेना ने अखिलेश यादव के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया है। अखिलेश यादव जी को मुझे 3 बातें कहनी। पहली बात तो यूपी में राजनीति है, यूपी में चुनाव होने वाला है, तो यूपी की राजनीति अपना यूपी में ही रखें और बेहतर होगा यूपी में जो लोग हैं उनके बारे में चिंता करें। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ मुंबई में मेमार रीजन में रहते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा हम शामिल रहते हैं और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ हम सब हैं। हालांकि संजय निरुपम का मानना है कि जो ड्राइवर्स अभी तक मराठी नहीं सीख पाए हैं, उन्हें अतिरिक्त वक्त मिलना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि मराठी सीखने के विवाद के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि किसी तरह की सख्ती नहीं है। भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है। उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। बहरहाल ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी की शर्त ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन ड्राइवर्स को भुगतना पड़ रहा है जो इतनी जल्दी मराठी नहीं सीख सकते, लिहाजा वो काम बंद करने में ही भलाई समझ रहे हैं। बेबस हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बदलाव होगा और अगर नहीं होता है तो इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये अपना काम धाम बंद करके ये दोबारा यूपी लौटने की तैयारी में या सोचने में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।